8 संकेत कि आप परमेश्वर द्वारा आशीषित स्त्री हैं। बहनों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपके सपनों को तोड़ दिया? शायद लोग आपके जीवन में आए और चले गए। शायद दोस्तों ने साथ छोड़ा, रिश्तों ने धोखा दिया या समाज ने आपको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताना चाहती हूँ। अगर सबने आपको छोड़ भी दिया तो भी परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, क्योंकि आप इंसानों द्वारा नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर द्वारा चुनी हुई महिला हैं। इतिहास में देखिए, जब सबने हारा को रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया था, तब परमेश्वर ने उसे ढूंढा। जब रूत विधवा होकर खाली हाथ रह गई थी, तब परमेश्वर ने उसके लिए भविष्य का दरवाजा खोला। और जब एस्तेर को उसके लोग भूल गए थे, तब परमेश्वर ने उसी को अपनी जाति की रक्षक बनाया। आज वही परमेश्वर आपसे कहता है, तू मेरे हाथ की अंगूठी के समान है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। क्या कभी आपको लगा है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है? जैसे मुश्किल हालात में भी आपके अंदर अजीब सी हिम्मत आ जाती है, या फिर बिना वजह आपके दिल में शांति भर जाती है। कभी सोचा है क्या यह सब परमेश्वर की आशीष का संकेत हो सकता है? अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है तो कमेंट में लिखना मत भूलना, हाँ, मैं परमेश्वर द्वारा आशीषित हूँ। और अगर आप अभी भी ढूंढ रही हैं कि परमेश्वर ने आपको किस तरह आशीषित किया है, तो लिखें, प्रभु मुझे संकेत दिखाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वे 8 रहस्यमय संकेत जो बताते हैं कि आप सच में परमेश्वर द्वारा आशीषित और चुनी गई हैं। अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो आखिरी संकेत है वह आपके दिल को गहराई से छू लेगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ असाधारण हो रहा है। लोग सोचते हैं कि यह सब हमारी मेहनत या हमारे निर्णय का परिणाम है, लेकिन दिल की गहराई में हम जानते हैं कि यह सिर्फ हमारी ताकत नहीं है, यह किसी और की देखभाल है। यह उस परमेश्वर की देखभाल है जिसने हमें अपने हाथों में थाम रखा है। आज हम उन रहस्यमयी संकेतों के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि आप सचमुच परमेश्वर की आशीष में चल रही हैं। यह संकेत केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके दिल की गहराई और आत्मा की शांति से प्रकट होते हैं। पहला संकेत, गहरी आंतरिक शांति। सोचिए, जब जिंदगी में समस्याएं आती हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते, आर्थिक दबाव बढ़ जाता है, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग टूट जाते हैं, उनका धैर्य खो जाता है और वे चिंता से भर जाते हैं। लेकिन आपके अंदर कुछ अलग होता है। मुश्किलें आती हैं, आंसू भी बहते हैं, पर अंदर से एक आवाज कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और यह आवाज आपके दिल को संभाल लेती है। यह वही शांति है जो इंसानी ताकत से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से आती है। यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसी संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। यूहन्ना 14:27। यह शांति आपको याद दिलाती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। और यही पहला रहस्यमय संकेत है कि आप उसकी आशीष में चल रही हैं। दूसरा संकेत, ईश्वरीय सुरक्षा। कभी सोचा है कितनी बार हम मौत के करीब से होकर गुजरे हैं पर फिर भी बच निकले? कभी अचानक गाड़ी फिसल गई और कुछ नहीं हुआ। कभी रास्ता बदल लिया और बाद में पता चला कि वहाँ हादसा हुआ था। कभी बीमारी आई पर वह जानलेवा नहीं बनी। यह सब यूं ही नहीं है, यह परमेश्वर की अदृश्य सुरक्षा है। वह हमें ढाल की तरह घेरे रहता है। भजन संहिता 91 में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और उसके पंखों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और कवच होगी। भजन संहिता 91:4। इसका मतलब है कि जब आप उसकी पुत्री हैं, तो उसकी सुरक्षा हर समय आपके साथ है। कई बार हम नहीं समझ पाते कि हम क्यों बच गए, लेकिन यह वही ईश्वरीय हाथ है जो हमें थामे रहता है। तीसरा संकेत, अद्भुत कृपा।
कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना कोशिश किए आपको सफलता मिल गई? जहां और लोग सालों तक संघर्ष करते हैं, वहां आपके लिए रास्ते आसानी से खुल जाते हैं। लोग आपके लिए मददगार बन जाते हैं। अच्छे मौके खुद आपके पास आने लगते हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की कृपा है। जब उसकी कृपा आपके ऊपर होती है तो वह आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। क्योंकि हे यहोवा तू धर्मी को आशीष देता है और उसको अपने अनुग्रह से ढाल के समान घेर लेता है। भजन संहिता 5:12। यह कृपा आपको यह एहसास दिलाती है कि आप परमेश्वर की योजना में हैं और उसकी विशेष दया आपके जीवन में काम कर रही है। चौथा संकेत, आत्मिक भूख। क्या आपने महसूस किया है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, आपकी आत्मा और गहरी प्यास महसूस करती है? आपकी यह प्यास पैसे, शोहरत या रिश्तों से नहीं मिटती, बल्कि आपके भीतर एक बेचैनी होती है। मुझे परमेश्वर को और जानना है, उसकी आवाज और साफ सुननी है। जब दूसरे लोग पार्टियों और दुनिया की चीजों में खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं, तब आपका दिल कहता है, मुझे शांति सिर्फ उसके वचन में मिलती है। उसकी उपस्थिति में बैठकर ही मेरा मन भरता है। यह आत्मिक भूख इस बात का संकेत है कि पवित्र आत्मा आपके भीतर जीवित और सक्रिय है। यह वही भूख है जो आपको हर दिन प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में और परमेश्वर की खोज में प्रेरित करती है। वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6। अगर यह प्यास आपके भीतर है तो जान लीजिए आप परमेश्वर की योजना के बहुत करीब चल रही हैं। पांचवा संकेत, कठिनाइयों में शक्ति। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। हर इंसान परेशानियों से गुजरता है। टूटे रिश्ते, आर्थिक समस्याएं, बीमारियां या समाज का दबाव। लेकिन एक आशीषित जीवन की खास पहचान यह है कि इन सब के बीच भी आप टूटते नहीं। हाँ, आंसू आते हैं, हाँ, दिल कभी भारी होता है, लेकिन एक अजीब सी अंदरूनी शक्ति आपको संभाले रखती है। जहाँ दूसरे लोग हार मान जाते हैं, वहीं आप खड़े रहते हैं। यह शक्ति आपकी अपनी नहीं है, यह परमेश्वर की सामर्थ्य है जो आपको भीतर से मजबूत करती है। वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। इसलिए जब आप कमजोरी में भी खड़े रहते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की आशीष आपके साथ है। अब तक हमने देखा कि एक आशीषित जीवन की पहचान है, 1 गहरी आंतरिक शांति, 2 ईश्वरीय सुरक्षा, 3 अद्भुत कृपा, 4 आत्मिक भूख, 5 कठिनाइयों में शक्ति। छठा संकेत, स्वभाव में बदलाव। क्या आपने गौर किया है कि जैसे जैसे आप परमेश्वर के और नजदीक आते हैं, आपका स्वभाव बदलने लगता है? पहले जो बातें आपको जल्दी गुस्सा दिला देती थीं, अब उतना असर नहीं करती। पहले जहां ईर्ष्या, अभिमान या कड़वाहट हावी रहती थी, अब वहां क्षमा, नम्रता और प्रेम आने लगा है। यह परिवर्तन अपने आप नहीं होता, यह पवित्र आत्मा का काम है जो धीरे धीरे हमें मसीह के समान बनाता है। लोग अक्सर कह देते हैं, तुम पहले जैसी नहीं रही, अब तुम्हारे भीतर कुछ अलग सी चमक है। यही वह संकेत है कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन को नया रूप दे रही है। वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो वे सब नई हो गईं। 2 कुरिन्थियों 5:17। जब आपका स्वभाव बदलने लगता है तो यह परमेश्वर के आशीषित होने का एक गहरा प्रमाण है। 7वां संकेत, प्रार्थनाओं का उत्तर। कई बार आप प्रार्थना करते हैं और लगता है कि शायद परमेश्वर सुन नहीं रहा, लेकिन अचानक किसी दिन बिल्कुल सही समय पर वही प्रार्थना पूरी हो जाती है। शायद आपने किसी रिश्ते, नौकरी या किसी बीमारी के लिए प्रार्थना की होगी और जब सब उम्मीदें टूट गई थी, तब परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपका परमेश्वर से गहरा संबंध है और वह आपकी आवाज सुनता है। वचन कहता है,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। जब आपकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, तो यह केवल आशीष ही नहीं बल्कि परमेश्वर के जीवित होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 8वां संकेत, दूसरों के लिए आशीष बनना। आशीषित जीवन की सबसे गहरी पहचान यह है कि आप खुद तक सीमित नहीं रहते। आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए आशीष बन जाती है। लोग आपके शब्दों से, आपकी प्रार्थनाओं से और आपके प्रेम से उठ खड़े होते हैं। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आपका छोटा सा प्रोत्साहन, आपकी एक दुआ किसी के टूटे दिल को जोड़ सकती है। यह वही समय होता है जब परमेश्वर आपको दूसरों के लिए माध्यम बना देता है। वचन कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। उत्पत्ति 12:2। यानी जब आप दूसरों के लिए आशीष बनते हैं, तो यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप स्वयं परमेश्वर की आशीष में चल रहे हैं। तो यह रहे वे 8 रहस्यमय संकेत जो बताते हैं कि आप सचमुच परमेश्वर द्वारा चुनी गई और आशीषित हैं। गहरी आंतरिक शांति, ईश्वरीय सुरक्षा, अद्भुत कृपा, आत्मिक भूख, कठिनाइयों में शक्ति, स्वभाव में बदलाव, प्रार्थनाओं का उत्तर और दूसरों के लिए आशीष बनना। दोस्तों, यह रहे वे 8 रहस्यमयी संकेत जो हमें बताते हैं कि हम परमेश्वर की आशीष में चल रहे हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में अनुभव किया है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपके करीब है और उसका हाथ आपके जीवन पर है। याद रखिए, आशीषित होना सिर्फ हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर हमें आशीष इसलिए देता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। जब आप दूसरों के लिए प्रेम और प्रोत्साहन का स्रोत बनते हैं, तब आपकी जिंदगी सचमुच एक गवाही बन जाती है। जो कुछ सांस लेता है, वह यहोवा की स्तुति करे। भजन संहिता 150:6। तो आइए हम सब मिलकर इस गवाही को फैलाएं। आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, परिवार और चर्च के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सके कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में काम करता है। अगर आप चाहती हैं कि परमेश्वर और भी गहराई से आपके जीवन में कार्य करे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नया संदेश आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आखिर में एक छोटा सा काम, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आशीषित हूँ, मैं चुनी हुई हूँ, क्योंकि यह आपके विश्वास का ऐलान होगा।